नमस्कार दोस्तों लास्ट कुछ दिन पहले मैं काफी सारे बुक्स का अध्ययन कर रहा था, जिसमें से दो बुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एक बुक आपका मिलिट्री इंक के नाम से, जिसकी लेखिका आपकी आयशा सिद्दीकिया जी है, और इसके साथ साथ एक आपका स्टीवन पिंकर जी का एक बुक था, और साथ साथ मैनेजमेंट में एक बुक बहुत ही बेहतरीन था, गुड टू ग्रेट के नाम से। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुक मुझे पसंद आया वो आपका मिलिट्री इंक के नाम से जो बुक था वो पसंद आया, और जिनकी लेखिका थी कौन? आपकी आयशा सिद्दीका जी, और इनका बिलोंगिंग था पाकिस्तान से, और ये इन्होंने जो है आपका पीएचडी किया है, और इसके साथ साथ आपका ये मिलिट्री जो है एनालिस्ट है। और इस बुक में दोस्तों खास बात ये था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका एक बिजनेस का जो मॉडल है। अगर हम मिलिट्री के बारे में अगर जैसे ही माइंड में आता है तो हमारा पहला क्या ध्यान जाता है मिलिट्री के बारे में, कि मिलिट्री का सबसे पहला काम क्या होता है कि देश की सरहदों का, देश की बॉर्डर का जो है हिफाजत करना, और इसके साथ साथ दूसरा ये ध्यान जाता है कि जो भी इंटरनल डिस्टरबेंस अगर होता है तो पुलिस के साथ, हमारी सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके उस डिस्टरबेंसेस को जो है शॉर्ट आउट कर देना। लेकिन आयशा सिद्दीका जी का जो मिलिट्री इंक के नाम से जो बुक है, इसमें पाकिस्तान के बिजनेस मॉडल को बहुत ही बेहतरीन से जो है सजाया गया है, और यह भी बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर में अपना डोमिनेंस क्रिएट करती है इंडिविजुअल लेवल पे, और किस तरह से जो है पाकिस्तान के जो हायर ऑफिशियल हैं पाकिस्तान आर्मी में, वो किस तरह से इस बिजनेस मॉडल से जो है पैसा कमाते हैं। इनफैक्ट ऐसा है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद के नाम से ही ले लेते हैं, और उससे भी पैसा जो है वो बनाते रहते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का सेशन में इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस किया जाएगा पाकिस्तान का आर्मी का जो है बिजनेस मॉडल, उस चीज पे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ कई सारा स्टैंड भी हम रखेंगे, क्या वाकई में ही पाकिस्तान की जो आर्मी जिसका इतना तगड़ा और इतना पावरफुल बिजनेस है, क्या वाकई में ये सही है या फिर क्या गलत है। लेकिन अगर हम बात करें मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का किसी भी आर्मी का, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि देश की सरहदों का हिफाजत करना, और जो भी इंटरनल डिस्टरबेंसेस है उसको शॉर्ट आउट करना आपस में कोऑर्डिनेट करके। तो आज का इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो है पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस मॉडल, और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो कह सकते हैं कि काफी पुअर नेशन है, लेकिन अगर हम बात करें आर्मी तो आप खुद देखिएगा इस वीडियोस के एंड तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल है, तो पाकिस्तान की आर्मी रिच होने का इतना रीजन आखिर क्यों है दोस्तों। तो आइए आज का जो सेशन है उसको हम शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर्स पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का एक बिजनेस एम्पायर, छोटा सा जो कार्टून बना हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेसिडेंशियल कॉलोनी हो, या कह सकते हैं स्कूल हो। मैंने जिस बुक के बारे में डिस्कस किया मिलिट्री इंक के नाम से, इनकी जो लेखिका है आप देख सकते हैं आयशा सिद्दीका जी, ये एक मिलिट्री एनालिस्ट है, और काफी बेहतरीन बुक है दोस्तों। हालांकि 2007 में ये पब्लिश हुआ था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही इसको बैन कर दिया गया। और इसके साथ साथ आज भी इसका कुछ पन्ना विकिपीडिया पे अवेलेबल है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है दोस्तों, आप वहां से मतलब कि आपको मिल सकता है। और इनके इस बुक के कारण आयशा सिद्दीका जी को पाकिस्तान में गद्दार भी घोषित कर दिया गया था, ये भी चीज आप समझिएगा। यानी इन डेप्थ में एक जबरदस्त एनालिसिस है दोस्तों। हालांकि इस बुक्स में पाकिस्तान के मिलिट्री के खिलाफ में है, डोमिनेंस के खिलाफ में है, लेकिन कई सारे जो जनरल है वो इस बुक को लिखने में जो है आयशा सिद्दीका जी का जो है हेल्प किए हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इमेज, स्टीवन पिंकर जी। अगर हम मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई टॉप 10 में सबसे स्ट्रॉन्ग बुक है दोस्तों, तो आपका स्टीवन पिंकर जी का भी एक बुक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त इन डेप्थ में लिखा हुआ है दोस्तों ये बुक। और इसके साथ साथ गुड टू ग्रेट नाम का जो बुक है जिम कॉलिंस का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ऐसे बच्चे जो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिजनेस की पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए ये बुक काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मिलिट्री इंक, और उसके अंदर जो भी एनालिसिस था जो आयशा सिद्दीका जी ने किया था पाकिस्तान मिलिट्री को लेकर के, उसी चीजों को आज हम आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मिलिट्री बिजनेस के मतलब सोर्सेस का पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री बिजनेस का जो सोर्स है उसको 3 चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। पहला जो सोर्स है दोस्तों लैंड, देन इसके बाद आपका पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, और लास्ट वन आपका फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस। अगर हम बात करें दोस्तों लैंड के बारे में, जमीन के बारे में, दोस्तों इसमें क्या है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, तो पाकिस्तान की जो सरकार
जितनी भी मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट जो जमीन है वो मिलिट्री को दी हुई है, और उस पार्टिकुलर जमीन में क्या है कि मिलिट्री का एक डोमिनेंस है, इंडिविजुअल उसके ऊपर जो है पावर है, मतलब ओन पावर आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान की सरकार है, अगर वो सरकार मिलिट्री को कुछ जमीन दी है, तो उस जमीन पे अब जो इंडिविजुअल पावर, अब मिलिट्री उस पर कुछ भी कर सकता है, चाहे उससे वो बिजनेस करे या कुछ भी करे, वो उसका उस पर डोमिनेंस हो जाता है। ये पॉइंट्स को आपको समझना है लैंड के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की रिगार्डिंग मिलिट्रीज में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री को कई सारा पर्क्स और प्रिविलेजेस भी मिलता है दोस्तों। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट आपका कूपन, मेंबरशिप कार्ड, इसके साथ आपका हेल्थ, कई सारा और भी बेनिफिट्स जो इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में आता है दोस्तों। लास्ट वन, फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस। फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान है तो वहां पर ओपन बिजनेस करने का मॉडल है, वो बिजनेस कोई भी कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। तो इस फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है इस फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस का फायदा उठा करके अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुकी है। तो अगर हम बात करेंगे मिलिट्री बिजनेस सोर्सेस का, तो 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। फर्स्ट वन लैंड, देन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, लास्ट वन आपका फ्री मार्केट प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मानते हैं, बिकॉज हम एक एजुकेशनिस्ट हैं और छोटा सा एक फैकल्टी हैं, तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और अगर हम मान के चलें कि एजुकेशन, हेल्थ और इसके साथ साथ आपका डिफेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ उल्टा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ सालों का बजट को लेकर के पाकिस्तान का, तो आप मान के चलिए कि पूरे बजट में 17% जो बजट होता है वो उन लोगों के डिफेंस में जाता है। और इस बुक का एक पेज है, देखिए आप देख सकते हैं, मिलिट्री इंक के नाम से जो बुक है, और इस बुक में एक मतलब के सेक्शन था, टेबल था कि डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट के नाम से, और इसमें क्लियरली मेंशन है 1981 से लेकर के 2005 तक पाकिस्तान का जो बजट है वो डिफेंस में कैसे डोमिनेट करता है। मैं आपको थोड़ा शो कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है वो 0.6% है। अगर हम बात करेंगे एजुकेशन का तो 1.4% है, और अगर हम बात करें डिफेंस का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.7% है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, किसी भी कंट्री का सबसे पहला ये टारगेट होना चाहिए कि उस कंट्री का एजुकेशन लेवल कितना अच्छा हो पाए, इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर और डिफेंस को भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन में उल्टा है दोस्तों। उल्टा क्या है, आप देख सकते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में 5.7% इसका बजट है, इसके साथ 1.4% आपके एजुकेशन के क्षेत्र में, और आप बात करें हेल्थ के क्षेत्र में तो 0.6% है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि किसी कंट्री का अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो, इसके साथ साथ वहां के सिविलियन लोग अगर मान लीजिए कि बेरोजगार हैं, बेकार हैं, पुअर हैं, तो वहां का डिफेंस इतना स्ट्रांग करने से क्या फायदा है दोस्तों। एक एग्जांपल दूंगा आपको एक कंट्री का, चाइना में भी सेम हाल था दोस्तों इसी तरह का, कि वहां की भी जो डिफेंस है वो अपनी बिजनेस को बहुत ही एक्सपेंड कर चुकी थी चाइना में, और साथ साथ काफी मोनोपोली बना चुकी थी। लेकिन उस कारणवश क्या हुआ कि काफी सारा उसको जो है प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा इन फ्यूचर। बाद में फिर क्या हुई कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पॉलिसीज को चेंज करते हुए फिर क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या और भी अलग क्षेत्र हो, उसमें अपना जो है बजट बढ़ाया। और खासकर चाइना इस अपने दम से, अपनी इस पॉलिसीज की वजह से लास्ट 30 इयर्स में लगभग 50 मिलियन लोगों को जो है ऊपर उठाया है दोस्तों। मतलब लगभग आपका 50 मिलियन, हाँ कह सकते हैं 50 मिलियन तो नहीं दोस्तों, हाँ लगभग आपका 50% के आसपास जो भी मतलब के गरीब थे, पुअर थे, उनको जो है ऊपर उठाया है दोस्तों चाइना। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो पाकिस्तान को लेकर के, तो आप देख सकते हैं कि डिफेंस में इसका कितना जो है मतलब कि खर्च है। और मालूम है पाकिस्तान की आर्मी क्या बोलती है, पाकिस्तान की आर्मी बोलती है कि ईस्टर्न साइड में हमको भारत से खतरा है और कश्मीर का इशू चलते रहता है, और वेस्टर्न साइड से हमको अफगानिस्तान से जो है प्रॉब्लम है, इसीलिए हमको डिफेंस में खर्च करना जरूरी है। और लास्ट में हम अपना एक स्टैंड भी आपको देंगे, इसीलिए वीडियोस के एंड तक आपको जरूर बने हुए रहना है। तो ये आपका हेल्थ, देन आपका एजुकेशन, देन आपका डिफेंस, और मैंने ये चीज को आपको साझा किया जो बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हर सेक्शन में, हर ईयर्स में जो बजट है तो आपका डिफेंस में ज्यादा है दोस्तों। इसके साथ साथ थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर्स में हम देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान का जो बजट होता है वो सबसे ज्यादा जो उसका बजट में एक्सपेंडिचर अगर हम मान सकते
सकते हैं दोस्तों, तो वो है आपका जो पाकिस्तान किसी कंट्री से लोन ली हुई है। अभी आपको याद होगा कि रिसेंट में पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लोन देने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में फिर उसको लोन मिल चुका था। तो पाकिस्तान का जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है दोस्तों, पहला तो लोन देने में, फिर कुछ पब्लिक में है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे बड़े क्षेत्र में तो आपका डिफेंस है दोस्तों। ये आपको अच्छे से पॉइंट रिमेंबर रखना है, डिफेंस अफेयर्स में ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री का जो बिजनेस है वो किन किन सेक्टर से टिकी हुई है, तो सबसे पहला दोस्तों एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा आपका सर्विसेज सेक्टर। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक आर्मी इतना सारा जो बिजनेस अलग अलग तरीके से कर रही है, कितना डोमिनेंस, कितना मोनोपोली बना चुकी होगी पाकिस्तान में। आप इस चीज को इमेजिन कीजिए। एक आर्मी का मेन फंडा क्या होता है? एक आर्मी का तो मेन रोल ये होता है ना कि सरहदों को जो है हिफाजत किया जाए, और जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको सही किया जाए। यही होता है मेन रोल तो यही है ना। और जितनी भी सारी इन्फिल्ट्रेशन होती है बॉर्डर एरिया में उसको सही किया जाए। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो अलग अलग क्षेत्र में बिजनेसेस है दोस्तों, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, यानी अलग अलग सेक्टर्स में है, तो कितना खतरनाक डोमिनेंस होगा पाकिस्तान में। इसीलिए हम वीडियो का टाइटल में ही लिख दिए है पुअर नेशन और रिच आर्मी। इसका रीजन क्या है? ये अलग अलग बिजनेसेस दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे सेक्टर का तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे बिजनेस लेवल का तो पाकिस्तान ने अपने बिजनेस लेवल को 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया है दोस्तों। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया है दोस्तों। इस पॉइंट को भी आपको रिमेंबर रखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, और ये आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है दोस्तों? फर्स्ट पार्ट में आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल, देन इसके बाद आपका सब्सिडरीज लेवल, और तीसरा आपका इंडिपेंडेंट लेवल। ये बिजनेस का लेवल है। और सबसे ज्यादा जो भरपूर कमाई होता है दोस्तों वो आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है। अब ये क्या है वो चीज भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद सब्सिडरीज लेवल। सब्सिडरीज लेवल में क्या है दोस्तों कि ट्रस्ट के नाम से भी जो है काफी सारा पैसा जो है कमाया जाता है, या कह सकते हैं लूटा जाता है। और थर्ड वन आपका इंडिपेंडेंट लेवल। इंडिपेंडेंट लेवल दैट मींस दोस्तों ऐसे मिलिट्री पर्सनल जो रिटायर हो जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्हीं के नाम से जो है ले लिया जाता है, और कई सारा जो वेपन प्रोक्योरमेंट का जो डील होता है वो उन्हीं के नाम से जो है ले लिया जाता है। ये इंडिपेंडेंट लेवल पे जो हायर ऑफिशियल्स है, ये रिमेंबर रखिएगा आप बात को। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे दोस्तों तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जिसको आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका नेशनल लॉजिस्टिक सेल, सेकंड वन आपका एससीओ। अच्छा, ये जो एससीओ है ये मतलब कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिमेंबर रखिएगा। यहां लिखा हुआ है ना, जहां आप वहां एससीओ, ये टैग लाइन है दोस्तों। और थर्ड वन आपका फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे सब्सिडरीज लेवल पे जहां पर तगड़ा कमाई होता है ट्रस्ट के नाम से, तो पहला आपका है आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, इसके बाद आपका फौजी फाउंडेशन, देन थर्ड वन आपका शाहीन फाउंडेशन, और लास्ट वन आपका बहरिया फाउंडेशन। यानी कि 4 इंपॉर्टेंट फाउंडेशन और चारों में तगड़ा कमाई दोस्तों, और सब्सिडरीज के नाम से मतलब ट्रस्ट के नाम से भरपूर कमाई, और इसी से पाकिस्तान की जो आर्मी है काफी रिचेस्ट आर्मी है दोस्तों। अब हम एक एक बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल्स में आपके सामने शो करते हैं, इसीलिए वीडियो में आपको बने हुए रहना है। इतना तो तय है दोस्तों कि आज की इस वीडियोस के माध्यम से आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्टैंड क्या है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला शुरुआत करते हैं हम फौजी फाउंडेशंस पे, बिकॉज ये काफी तगड़ा फाउंडेशन है। और इस फौजी फाउंडेशन में आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो भी मतलब कि सीरियल, ओट्स यानी खाने पीने का मैक्सिमम जो आइटम है ये फौजी लोग जो है या फाउंडेशंस के लोग जो उसमें काम करने वाले वहां से बन के आता है दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, और थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा अदर कंट्रीज से भी, ठीक है। और आपका डिमांड होगा तो भारत पे भी कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा वीडियो बनेगा जो काफी इंफॉर्मेटिव होगा दोस्तों आपके लिए। तो देखिए फौजी सीरियल्स, फौजी गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑयल, उसके बाद आपका पावर कंपनी, उसके बाद आपका देखिए सीमेंट बैंक, उसके बाद देखिए विंड एनर्जी, देन इसके बाद नून पाकिस्तान, फौजी मीट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी अकबर पाटिया, फिर फॉस्फेरसा इन मोरक्को। बाप रे बाप, यानी हर क्षेत्र में ढुका हुआ है ये, ईच एंड एवरी सेक्शंस में। और इसको अलग अलग से फाउंडेशन बना के डिविजन्स कर दिया गया कि भाई ये फाउंडेशन में ये होगा, ये फाउंडेशन में ये होगा ओवरऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी सारा बिजनेसेस है फौजी फाउंडेशंस के अंदर में। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं शाहीन फाउंडेशन।
शाहीन फाउंडेशन में क्या है दोस्तों कि शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, एरो ट्रेडर, नाइट वेयर, शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची, शाहीन कॉम्प्लेक्स यानी बड़ा बड़ा मॉल बना हुआ है दोस्तों इस फाउंडेशन के अंदर में। शाहीन मेडिकल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग, इसके बाद आपका एजुकेशन सर्विसेज, एविएशन कॉलेज, ईगल एविएशन, शाहीन वेलफेयर हाउसिंग स्कीम, यानी कि कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है दोस्तों, मॉल से लेकर के स्कूल तक और हॉस्पिटल से लेकर के आपका कह सकते हैं कि सड़क तक, हर क्षेत्र में जो है पाकिस्तान की आर्मी का जो है दबदबा है, डोमिनेंस है। और कभी मान लीजिए, खैर हम लोग तो जाना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए वहां पर जो सिविलियन लोग रहते हैं तो हालात ऐसा भी बताया जाता है कि जो सिविलियन एरिया है वो काफी बेकार टाइप का है, लेकिन जैसे ही आप कैंटनमेंट एरिया में जाएंगे जहां पर आर्मी लोग रहते हैं वो काफी बेहतरीन, ऐसा लगेगा कि हम कोई बहुत बड़ा जगह पे आ गए हैं, मतलब स्काई स्क्रैपर टाइप का जगह, काफी फैंसी जगह पे आ गए हैं। लेकिन जैसे ही कैंटनमेंट एरिया से बाहर आ जाइएगा तो जो नॉर्मल एरिया रहता है लगेगा कि कब इस एरिया से जो है जल्दी से हम भाग के निकल जाएं। ओवरऑल दोस्तों आप इस चीजों को समझिएगा। लास्ट जो इसका फाउंडेशन है उसका नाम है आपका आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। अब ये जो ट्रस्ट है ये क्या काम करती है आप देख सकते हैं, आर्मी वेलफेयर शुगर मिल्स, देन इसके बाद आपका शू एंड वुलन अस्करी प्रोजेक्ट, मेस एंड ब्लू लैगून रेस्टोरेंट, इसके बाद आपका रियल एस्टेट हो गया, देन इसके बाद जनरल इंश्योरेंस हो गया, एविएशन हो गया, देन इसके बाद आपका गार्ड का सर्विसेज हो गया, सीएनजी हो गया, सीड्स हो गया, देन इंटरप्राइजेस हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, अपैरल हो गया, लैगून हो गया, यानी क्या क्या नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए आइए दिखाते हैं, ये है आपका बहरिया फाउंडेशन। आपको पता है बहरिया फाउंडेशन क्या करती है, जितनी भी सारी ब्रिजेस हो गई, इसके बाद आपका लॉजिस्टिक सर्विसेज हो गया, या कई सारा जो स्कूल्स हो गया, ये सारा कुछ बहरिया फाउंडेशंस में आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों बात ऐसा है कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि जब भी आर्मी का अगर नाम आता है तो हमारे जहन में ये थॉट चला जाता है कि आर्मी दैट मीन्स क्या हो गया कि सरहदों का हिफाजत करना, सरहदों का हिफाजत करना। बट यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, अब सरहद की हिफाजत करे या ना करे वो उतना आइडिया नहीं है दोस्तों। आप भी समझ सकते हैं कि अगर वो अच्छे से सरहद का हिफाजत करती तो उस पार्टिकुलर मतलब के बॉर्डर एरिया से कई सारे जो टेररिस्ट लोग हैं वो हमारे भारत में नहीं आ पाते, आपको पता है दोस्तों। और आपको ये भी पता है कि वो जो टेररिज्म होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जानबूझ करके जो है भेजा जाता है और एक मुद्दा बनाया जाता है कि कश्मीर का। दोस्तों आपको मालूम है कि पाकिस्तान का खुद का हालत तो सही नहीं है, सबसे पहला पॉइंट, लेकिन ऑलवेज वो क्या करते हैं कि कश्मीर हमको दे दीजिए, कश्मीर हमको दे दीजिए। अरे भैया मेरा सिंपल सा ये सजेशन है कि जब तक आप अपना पहले जो सिविलियन लोग रह रहे हैं, जितनी सारी पॉपुलेशन आपकी है, जो भी जनसंख्या है, पहले उसको तो अच्छा कीजिए। आप कश्मीर लेके करिएगा, सबसे पहला पॉइंट है भैया। कश्मीर जो है भारत में जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्यार से रह रहा, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। आप लोग सिर्फ अपने बिजनेस में ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो से ये मेरा प्यारा सा मैसेज क्या है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो आर्मी है भले ही पुअर नेशन है, लेकिन आर्मी का बिजनेस मॉडल देखिए दोस्तों कि हर क्षेत्र में फैला हुआ है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, या कह सकते हैं कि अलग अलग सर्विसेज सेक्टर्स हो दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और आपको ले सकते हैं दोस्तों आगे चल करके कि इसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका मालूम है क्या स्टैंड है कि पाकिस्तान की आर्मी हमेशा ये कहती है कि मेरे ईस्टर्न साइड में, अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो मेरे ईस्टर्न पोजीशन पे होता है भारत, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न से, और अगर हम बात करेंगे वेस्टर्न पोजीशन पे तो इस वेस्टर्न पोजीशन पे है अफगानिस्तान। तो इन दोनों मान लीजिए कंट्री से हमको ज्यादा से ज्यादा थ्रेट है। अगर हम बात करें भारत का, ये पाकिस्तान की आर्मी का कहना है, ये रिमेंबर रखिएगा कि भारत से हमको थ्रेट है ऑलवेज, क्योंकि वहां से कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, या साथ साथ आप कह सकते हैं कि कश्मीर का मुद्दा हमेशा जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ रहता है, और इधर आपका अफगानिस्तान भी है। लेकिन एक चीज आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान कहता है कि भारत से इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, लेकिन यहां तो उल्टा है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी वहां की पॉलिटिशियन है वो तो जानबूझकर हमारे बॉर्डर एरिया में कई सारे घुसपैठियों को या आतंकवादियों को जो है भेजती है कि भारत का जो सुकून है उसको मतलब कि मिटा दिया जाए। लेकिन एक आपको बोल देते हैं दोस्तों कि भारत की जो आर्मी है वो बेहतरीन और सबसे पावरफुल आर्मी है, और कश्मीर की जो जनता है वो भारत और भारत की गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश है दोस्तों। और आगे कई सारा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है भारत सरकार का जिससे और भी बेहतरीन जो है काम होगा दोस्तों, डेवलपमेंट होगा दोस्तों। ये पॉइंट को भी समझ के चलना है।
तो ये जो तर्क है आप समझ सकते हैं कि तर्क क्यों दिया जा रहा है, इस पॉइंट्स को भी अच्छे से समझिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो बॉर्डरिंग नेशन है मैंने आपको समझाया। ये मान लीजिए आपका पाकिस्तान है और इसके ईस्टर्न पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि भारत का नाम है, और इसके वेस्टर्न पोजीशन पे आप देख सकते हैं क्या हो जाता है कि बोला जाता है आपका अफगानिस्तान का है जो भी मामला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक कहानी और आपको लास्ट बता करके इस वीडियो से अलविदा लेंगे। इस कहानी में लास्ट ये है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया तो उसी बीच में एक कोल्ड वार हुआ था दोस्तों, यूएसए और साथ साथ रशिया के बीच में। और ये जो कोल्ड वार था दोस्तों ये कैपिटलिज्म को लेकर के था। लेकिन कई सारे अलग अलग जो कंट्री है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाह रही थी कि मेरे साथ जो है वो अलाइन कर लिया जाए। तो इसी बीच में क्या हुआ दोस्तों कि यूएसए ने भारत को इनवाइट किया कि आप मेरे साथ जो है अलाइंड हो जाइए। तो भारत ने पता है क्या जवाब दिया? भारत ने कहा कि हम आपके पक्ष भी सुनेंगे और रशिया के भी पक्ष सुनेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। दोस्तों ये भारत का स्ट्रांग पक्ष है दोस्तों। और आपको पता है कि यूएसए का जो डॉलर है उस वक्त डोमिनेंट हुई थी, भले ही अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस की जो डॉलर है उतना डोमिनेट नहीं कर पा रही है, काफी सारा क्राइसिस है, रिसेशन पे चल रहा है कंट्री। लेकिन भारत का स्टैंड क्या था उस वक्त कि यूएस के साथ या फिर रशिया के साथ हम दोनों के साथ रहेंगे, बैलेंस व्यू पे काम करेंगे और हम आपके साथ ज्यादा झुकेंगे नहीं, मतलब नॉन अलाइंड रहेंगे। लेकिन यही कहानी क्या हुआ दोस्तों आपका पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था कि जब यूएसए ने पाकिस्तान को बोला कि आप मेरे साथ अलाइंड हो जाइए तो मालूम है क्या हुआ? पाकिस्तान को यूएस के सामने झुकना पड़ा दोस्तों। तो ये है भारत की कामयाबी, ये है दोस्तों भारत की कामयाबी। पाकिस्तान को जो है किसके साथ झुकना पड़ा? यूएस के साथ झुकना पड़ा। और साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान से फिर वहां पर क्या हुई, इसकी मिलिट्री डोमिनेंस हुई। और इनका दो खास पर्पस था। पहला पर्पस था कि अपना जो भी बॉर्डरिंग एरिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और सेकंड खास पर्पस था क्या कि अपने मिलिट्री को जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उसको स्ट्रांग बनाना। लेकिन आज का सिचुएशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जो नेशन है वो पुअर है, लेकिन वहां की जो डिफेंस है या मिलिट्री है काफी वो मतलब कि रिच है। लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, वहां का एजुकेशन, वहां का हेल्थ और फिर साथ साथ आपका डिफेंस होता है दोस्तों। लेकिन किसी भी कंट्री में जब सिविलियन ही परेशान है तो हम डिफेंस को इतना स्ट्रांग करके करेंगे क्या? और आप समझ सकते हैं, अपना स्टैंड जरूर दीजिएगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या मिलिट्री है उसका इतना अच्छा या इतना खतरनाक बिजनेस मॉडल है। तो इसमें आपका क्या कमेंट होगा? क्या ये सही है कि क्या ये गलत है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से काफी अच्छा मैसेज मिला होगा और साथ साथ आपके नॉलेज में थोड़ा सा योगदान हुआ होगा मेरे तरफ से। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।